प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख शैल समूहों को मुख्य रूप से 8 पार्ट में हम बांटते हैं। 8 पार्ट में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला उसमें से है आर्कियन समूह, फिर धारवाड़ समूह, कोडप्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र, गोंडवाना तंत्र, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी तंत्र, प्लेस्टोसीन तंत्र, जिसको अभिनवतन तंत्र कहते हैं। तो 8 तंत्रों में बांटा गया है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख शैल समूह। आर्कियन समूह, धारवाड़ समूह, कोडप्पा समूह, विंध्यन समूह, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी समूह और फिर लास्ट में अपना प्लेस्टोसीन समूह। तो आर्कियन समूह, फिर धारवाड़ समूह, कोडप्पा समूह, विंध्यन समूह, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी समूह, प्लेस्टोसीन समूह। तो 8 पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और है जिसको गोंडवाना तंत्र कहते हैं, गोंडवाना तंत्र। तो आर्कियन समूह, धारवाड़ समूह, कोडप्पा समूह, गोंडवाना समूह, दक्कन ट्रैप, फिर टर्शियरी समूह और प्लेस्टोसीन समूह। इस तरीके से 8 पार्ट में है। आर्कियन समूह, कोडप्पा समूह, धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना समूह है, टर्शियरी समूह और प्लेस्टोसीन समूह, विंध्यन समूह। तो अगर मैपिंग में देखें तो जैसे आर्कियन समूह, तो आर्कियन समूह कई जगह पे, जैसे कि नीचे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नीलगिरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल का पश्चिमी इलाका, ओडिशा और महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इस तरीके से पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पर भी। तो फिर से 8 पार्ट में है। तो पहला आर्कियन समूह, धारवाड़ समूह, कोडप्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह, दक्कन ट्रैप, प्लेस्टोसीन समूह और टर्शियरी समूह। 8 पार्ट में बटा है। तो आर्कियन समूह कहाँ कहाँ, तो तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें मिलता क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से ये जो चट्टानें हैं नाइस के परिवर्तित रूप हैं। जो नीस चट्टानें होती हैं इसकी परिवर्तित रूप होती हैं आर्कियन समूह चट्टानें। बंगाल में जैसे जो नीस पाया जाता है उसको बोलते हैं बंगाल नीस, जिनको खोंडोलाइट कहा जाता है। प्रायद्वीप के पूर्वी घाट में पाई जाती हैं खोंडोलाइट। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पूर्वी घाट में बंगाल नाइस को खोंडोलाइट कहा जाता है। और इन चट्टानों में जो आर्कियन समूह चट्टानें हैं उनमें धात्विक, गैर धात्विक खनिज और बहुमूल्य पत्थर, ये सब भारी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह में धारवाड़ तंत्र में भारत की सबसे पुरानी अवसादी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी रूपांतरित चट्टानें भारत की सबसे पुरानी धारवाड़ तंत्र में सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती हैं। इसके मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है कर्नाटक में। कर्नाटक इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है धारवाड़। धारवाड़ कर्नाटक की एक ज़िला धारवाड़, तो उसी के नाम पर रखा गया है। पुरानी अवसादी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो कर्नाटक के धारवाड़, बिलेरी, हासपेट ज़िलों में धारवाड़ तंत्र की चट्टानें धारवाड़, बिलेरी, हासपेट जिलों में पाई जाती हैं। फिर छोटा नागपुर के पठार में मिलती हैं। फिर गोदावरी नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं।
यहीं से गोदावरी नदी है। तो इसके ऊपरी भाग में जैसे कि दुर्ग, बस्तर, दांतेवाड़ा, चंद्रपुर, इन जिलों में। फिर अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में जैसे कि दिल्ली में, राजस्थान में और गुजरात में ये चट्टानें पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ तंत्र में क्या क्या चीज़ होता है, तो कई सारी चीज़ धारवाड़ तंत्र में पाई जाती हैं। लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेट, एस्बेस्टस, संगमरमर, चूने के पत्थर, ये सब पाए जाते हैं। चूना का पत्थर, संगमरमर, ये सब राजस्थान से मिल जाएगा। तो इस तरीके से 4 क्षेत्र हुए धारवाड़ तंत्र में। पहला तो कर्नाटक खुद, जिसमें धारवाड़, बिलेरी, हासपेट। फिर छोटा नागपुर का पठार। फिर राजस्थान का अरावली वाला क्षेत्र, राजस्थान का अरावली क्षेत्र जिसमें राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। फिर चौथे नंबर पे गोदावरी नदी का ऊपरी वाला भाग जिसमें 4 ज़िले दुर्ग, दांतेवाड़ा और दांतेवाड़ा, चंद्रपुर और बस्तर ज़िले में पाई जाती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ हैं, तो सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, सीसा, एस्बेस्टस, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, प्लेट, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर तीसरा नंबर है कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें। कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नदी घाटियों के बेसिन में पाई जाती हैं। कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बेसिन में पाई जाती है, मुख्य रूप से यहाँ पर। इसके जो क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है पेनगंगा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियों में। जब गोदावरी है और पेनगंगा है उसकी निचली घाटियों में, तो पहला क्षेत्र ये। दूसरा क्षेत्र ओडिशा का तलचर का क्षेत्र, ओडिशा का तलचर वाले क्षेत्र में भी है कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें। कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें महानदी और ब्राह्मणी नदियों के बेसिन और नर्मदा और सोन नदियों के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। तो पेनगंगा, गोदावरी नदियों की निचली घाटियों में और ओडिशा की तलचर श्रेणी। इसके अलावा कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें महानदी, ब्राह्मणी, यहाँ पे महानदी, ब्राह्मणी और इस तरफ से नर्मदा और ऊपर सोन। तो महानदी, ब्राह्मणी, नर्मदा, सोन, इनकी घाटियों में भी पाए जाते हैं। इन नदियों की जो घाटियां हैं, नदी बेसिन हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। जो उनके ऊपरी भाग हैं उस क्षेत्र में, जैसे नर्मदा के ऊपरी भाग में, ब्राह्मणी, गोदावरी, ब्राह्मणी या महानदी के ऊपरी भाग में, सोन के ऊपरी भाग में, लेकिन नीचे पेनगंगा और गोदावरी की निचली घाटियों में पाई जाती हैं कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें। फिर अरावली श्रेणी में भी हैं। ये अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग में जोधपुर के निकटवर्ती प्रदेशों में कुड़प्पा युग की चट्टानें पाई जाती हैं। जोधपुर के आसपास इन चट्टानों में चूने का पत्थर, इमारती पत्थर और सजावटी पत्थर भी पाया जाता है। तो यहाँ कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें भी पाई जाती हैं, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें भी पाई जाती हैं और आर्कियन समूह की चट्टानें भी पाई जाती हैं अरावली में। तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा तीनों ही यहाँ पर मिल रही हैं। कुड़प्पा तंत्र की चट्टानों में जो चीज़ें हैं उनमें मुख्य रूप से चूने का पत्थर, इमारती पत्थर, सजावटी पत्थर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर, सजावटी पत्थर पाया जाता है। फिर भी कुड़प्पा तंत्र की चट्टानों में
घटिया प्रकार का लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, एस्बेस्टस, ये भी चीज़ें पाई जाती हैं। चौथा नंबर है विंध्यन तंत्र। विंध्यन तंत्र जो कि दक्षिण में पड़ेगा ये पूरा विंध्यन तंत्र। मध्य भारत के उच्च भूमि प्रदेश को विंध्यन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत के उच्च भूमि प्रदेश को विंध्यन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। विंध्यन पर्वत पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। तो विंध्यन तंत्र पूरा यहाँ पे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला है। विंध्यन पर्वत पश्चिम में चित्तौड़गढ़ से लेकर के पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैला है। इसकी एक भुजा चंबल और सोन नदी में भी फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कई स्थानों पर अवसादी परतदार चट्टानें विद्यमान हैं। विंध्यन तंत्र में कांगली मिरेट चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं। तो हीरे किस में पाए जाते हैं? तो विंध्यन तंत्र की चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं। विंध्यन तंत्र की चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद में बहुमूल्य हीरों की खानें स्थित हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिलों में हीरे की खानें जो हैं वो हैं। बहुमूल्य हीरों और सजावटी पत्थरों के अतिरिक्त विंध्यन तंत्र की चट्टानें चीनी मिट्टी, लाल रंग का इमारती पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध हैं। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और सांची का स्तूप विंध्यन से प्राप्त लाल रंग के पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये है विंध्यन कहाँ पाया जाता है? तो विंध्यन मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य भारत के उच्च भूमि प्रदेश में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला है। नर्मदा और सोन नदी में भी इसका पाया जाता है क्षेत्र। और इसमें मुख्य रूप से इमारती पत्थर, चूना पत्थर, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और भी कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ अन्य खनिज पदार्थ भी इसमें मिलते हैं। पन्ना में हीरे की खानें भी मिलती हैं। और कई सारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो हैं इसी के पत्थर से बना हुआ है। फिर गोंडवाना तंत्र की चट्टानें। गोंडवाना ये भारतीय प्रायद्वीप में उत्तम प्रकार के कोयले की उत्पत्ति गोंडवाना युग में हुई थी। तो गोंडवाना युग में उत्तम प्रकार का कोयला हुआ था। गोंडवाना तंत्र को कोयले युग से भी जाना जाता है। तो कोयला युग किसे कहते हैं? तो गोंडवाना तंत्र को कोयला युग कहा जाता है। गोंडवाना तंत्र को कोयला युग कहा जाता है। इस युग में बने कोयले के भंडारों में तलचर, झारखंड, दामोदर घाटी तथा पंचेट घाटी सम्मिलित हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिनों में पाया जाने वाला कोयला भी इसी युग का है। तो गोंडवाना तंत्र में कहाँ कहाँ? तो उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। फिर दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप भूगर्भीय इतिहास के क्रिटेशियस युग में भारी मात्रा में ज्वालामुखियों द्वारा तरल लावे का उद्गम हुआ और एक विस्तृत क्षेत्र पर फैल गया, जिससे दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई। क्रिटेशियस युग लगभग 13 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसी युग पर में गोंडवाना लैंड में भारी दरार पड़ी, जिससे भारतीय प्रायद्वीप की सीमाओं का निर्धारण आरंभ हुआ, जिसको करार कहते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसका निर्धारण आरंभ हुआ। लावे से बने दक्कन के पठार की गहराई पश्चिम की ओर 3000 मीटर से भी अधिक है। यानी दक्कन ट्रैप जो है तो पश्चिम में इसकी जो गहराई है वो 3000 मीटर से भी अधिक है। इस युग के लावे में मैग्मा से निर्मित ग्रेनाइट ग्रेनाइट गैब्रो चट्टानों के अंतर मैदान भी पाए जाते हैं।
दक्कन ट्रैप में बहुत से स्थानों पर क्वार्ट्स, अकीक जैसे बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। तो दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से दक्कन वाले क्षेत्र में उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन रूप में बांट देते हैं इसको। तो क्रिटेशियस युग में जब लावा का उद्गार हुआ तो उससे इसमें पटाव हुआ, जो कि करीब कहीं पश्चिमी क्षेत्र में 3000 मीटर से भी गहरा है, पूर्वी क्षेत्र में कम गहरा है। कब हुआ? तो 13 से 14 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में उसका मैदान ये बना, दक्कन ट्रैप। फिर टर्शियरी तंत्र या तृतीय तंत्र कह लें, 7वां नंबर, गोंडवाना लैंड का अंतिम विखंडन टर्शियरी काल में हुआ। तो गोंडवाना लैंड कहाँ पर था? जिसमें उत्तम प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, महानदी, कावेरी, कृष्णा, इनकी बेसिनों में जो उत्तम प्रकार के कोयले हैं वो गोंडवाना युग के हैं। घटिया प्रकार के कोयले जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं कुड़प्पा तंत्र। तो उसमें घटिया प्रकार के कोयले पाए जाते हैं कुड़प्पा तंत्र में। टर्शियरी में गोंडवाना लैंड का अंतिम विखंडन टर्शियरी काल में हुआ। इस युग में भारत के प्रायद्वीप में भारी भ्रंश हुआ। तो भ्रंश के फलस्वरूप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अवतलन यानी सब्सिडेंस हुआ। टर्शियरी युग में भारत के प्रायद्वीप में भ्रंश हुआ, फॉल्ट, और भ्रंश के फलस्वरूप अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में अवतलन हुआ। टर्शियरी युग की चट्टानें गुजरात के काठियावाड़ और कच्छ प्रदेशों, राजस्थान, कोरोमंडल और मालाबार तटों में पाया जाता है। तो गोंडवाना टर्शियरी तंत्र की चट्टानें गुजरात के काठियावाड़ यहाँ पाई जाती हैं, और फिर कच्छ प्रदेशों में भी पाया जाता है। राजस्थान, ऊपर राजस्थान, कोरोमंडल तट, जैसे कि नीचे यहाँ पे ये कोरोमंडल तट, मालाबार तट, यहाँ सब पाया जाता है। फिर 8वां नंबर, प्लेस्टोसीन युग, नवनूतन या अभिनूतन समूह। अभिनूतन युग की चट्टानें भी भारतीय प्रायद्वीप के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इस युग की चट्टानें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। इस युग की चट्टानें गुजरात, कोंकण और मालाबार के तटीय भागों में भी पाई जाती हैं। तो ये प्लेस्टोसीन का कहाँ नदी घाटियों में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की निचली घाटियों में, और गुजरात, कोंकण, मालाबार के तटीय भागों में, मतलब पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है प्लेस्टोसीन। तो ये 8 प्रकार से बन गया। पहला आर्कियन, फिर धारवाड़, कुड़प्पा, फिर विंध्यन रेंज, दक्कन ट्रैप, प्लेस्टोसीन या टर्शियरी युग, प्लेस्टोसीन युग, इस प्रकार से बांट देते हैं। और गोंडवाना तंत्र 8 भाग में। तो आर्कियन समूह, धारवाड़ समूह, कुड़प्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना लैंड समूह, फिर दक्कन ट्रैप, प्लेस्टोसीन, टर्शियरी युग, 8 भाग में बंट गया।